So am I audible? Everything is okay. Confirm me once. And you guys are also requested to turn on your cameras so that we can enhance the accountability और क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव रहे. लिखा, टॉम, तासो, निर, बासुनी, everyone just turn on your cameras, webcams. And confirm me that everything is okay. Voice is okay and everything is visible too. So if anyone has any doubt regarding the last class or any other class, he or she can ask. And the good part is that the group of yours, आपका ग्रुप है, ठीक है. कौन सा ग्रुप? ये आपका करंट अफेयर सॉरी टेलीग्राम का ग्रुप वो बन गया है अभी, ठीक है. सो जितनी भी क्लास की अपडेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, आई एम गोइंग टू शेयर देयर ओनली. नोट्स भी आपके वहीं पे शेयर हो जाएंगे आपको. और बाकी आपकी ऐप में भी क्लासेस जो थी प्रीवियस क्लासेस वॉज अपलोडेड, तो यू कैन ऑल्सो चेक देयर, ठीक है ना. ऐप में जाके जब आप अपना बैच खोलोगे तो वहाँ पे एक वीडियो सेक्शन होगा. सो देयर आर टू सेक्शंस एक्चुअली. वन इज़ लाइव सेक्शन, अनदर वन इज़ द वीडियो सेक्शन. तो वीडियो सेक्शन में जाके आप क्या करो, वीडियो सेक्शन में जाके आपने देखोगे वहाँ पे वीडियोस पड़ी होंगी. लाइव सेक्शन में लाइव क्लास चलती है क्योंकि हम गूगल मीट से क्लास ले रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट द लाइव इंक्लूडेड क्लास, ठीक है. कोई डाउट है आपका, पूछ लीजिए रिगार्डिंग लास्ट क्लास, फिर आगे बढ़ते हैं. एनीवन, एनी डाउट? सर कौन सा ऐप में है? सिविल्स अड्डा ऐप है ना. अभी आपको ऐप नहीं पता चला? सिविल्स अड्डा नाम का एक ऐप है, सिविल्स अड्डा, ठीक है. इस ऐप में जाके आप अपना आईडी पासवर्ड जो भी आपके पास है या फिर जो फ़ोन नंबर उससे लॉगिन करोगे, सो आपका बैच आ जाएगा. और उस बैच में देयर डिफरेंट सेक्शंस. तो उसमें से जो वीडियो सेक्शन है उसमें ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो यहाँ पे हो रही है गूगल मीट पे. गूगल मीट पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इंटरेक्टिव रहता है काफ़ी. मैं आपका फेस नहीं देख सकता फिलहाल तो अभी, मतलब मैं आपका फेस देख सकता हूँ, आप मेरा फेस देख सकती, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है कि भाई टीचर सही से पढ़ा रहा है और बच्चे भी सही से पढ़ रहे हैं. ओवरऑल ऐसे पता चला टीचर किताब खोल के पढ़ा रहा है, काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है. लिखा, टॉम, सब लोग अपना वेबकैम ऑन करो चलो, ठीक है. तो कल की क्लास में क्या बात किया था? कल की क्लास में हम बात कर रहे थे बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स. रॉक्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम बता रहे थे, वहाँ पर एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से. देन आई टॉक्ट अबाउट कि कुछ रॉक्स जो होती हैं वो अंदर ही बन जाती हैं, यानी कि उनका जो लावा होता है, इफ़ लावा इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू कम आउट ऑन दी सरफेस, अगर लावा जो है वो सरफेस पर नहीं आ रहा है तो वो हमारी क्या होगी, उसको हम बोलते हैं एसिडिक रॉक, ठीक है ना. एसिडिक रॉक या इंट्रूसिव रॉक या प्लूटोनिक रॉक. अगर लावा सरफेस पे आ गया तो उसको हम लोग बेसिक रॉक बोल दिया, एक्सक्लूसिव रॉक बोल दिया, या वोल्केनिक रॉक बन गया बोल दिया. वाई वोल्केनिक रॉक? बिकॉज दीज रॉक्स आर ओनली मेड फ्रॉम दी वोल्केनोज, हेंस दे आर नोन एज दी वोल्केनिक रॉक, ठीक है. तो इसको बोल दिया हमने वोल्केनिक रॉक. नेक्स्ट इज दी वोल्केनिक रॉक जो होता है. फिर उसके बाद बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक. तो प्लूटोनिक रॉक तो बात कर चुके हैं. प्लूटोनिक रॉक इज नथिंग जस्ट दी एसिडिक रॉक. ये सारी चीज़ें बात कर चुके थे, ठीक है. इसको फिर से देख लेते हैं, प्लूटोनिक रॉक और वोल्केनिक रॉक. तो प्लूटोनिक रॉक क्या थी? जो एसिडिक रॉक थी, एसिडिक थी यानी कि जो इनसाइड बन रही थी. मैंने कैसे याद कराया था? मैंने एलिया मैंजो, वेलकम. एलिया मैंजो इज़ द ओनली पर्सन जो वेबकैम ऑन करते हैं, ठीक है. बाकी कोई नहीं कर रहा. लिखा जी आप भी करिए, टॉम जी चलो चलो चलो, मैंडेटरी है भाई, वेबकैम ऑन करो. पता चला कोई लेट के पढ़ रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है. हाँ अभी ठीक है, थैंक यू टॉम, ये अच्छा है. अच्छा चलो, एक इनिशिएटिव हुआ है. लिखा जी, ये शर्माओ नहीं भाई आप लोग, सब लोग नहा के आए ना तो वेबकैम ऑन कर सकते हैं. लिखा जी, लिखा जी आप वेबकैम ऑन करिए पहले. एंड तासो, तासो निर्वासोनी, these names are very difficult, sorry from the if I'm pronouncing them incorrectly. नहीं ये अच्छा है, पता कि आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा. होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कई क्लास में कई बार होता है, जैसे अभी सिक्किम पीसीएस का बैच है तो कई बार बच्चे शाई होते हैं वो, फॉर एग्जांपल. और प्लस ये भी होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ पूछा और आपने उसका जवाब दिया. अब आप ये तो टाइप करोगे यस और नो, ये करोगे या फिर बोलोगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है. ऐसा क्या, मेरा आपका चेहरा मेरे सामने, आपने बोला मैंने समझ में आया, हाँ आ गया, नहीं आया नहीं आया. तो
ये भी थोड़ा सा है, कई सारी कन्वीनियंस भी होती है भाई। हाँ मतलब होते तो हैं, बाकी बैच में भी होता है, मेरे साथ तो होता है ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल इंटरेक्शन लगा रहता है, प्लस मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, अब आपके फेशियल एक्सप्रेशन से मैं समझ पाऊंगा कि वो समझ में आया कि नहीं आया आपको। सो डेफिनेटली दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है ना। मेरा तो क्लास तो हम रजाई के अंदर भी ले सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। अच्छा, इसको याद कैसे कराया था मैंने, याद कैसे कराया था इसको देखो, मैंने याद कराया था इसको कि बी से बेसिक और बी से बाहर, बी से बेसिक और बी से बाहर। तो बाहर का मतलब क्या हो गया, जो बाहर है, बाहर मतलब कि वो इग्नियस रॉक बन रही है, ठीक है ना। तो बेसिक रॉक मतलब कैसी है, बी से बेसिक बी से बाहर, तो जो बाहर आके रॉक बन रही है वो इग्नियस रॉक बन रही है। फिर से याद करो क्या बात क्या चल रही, कहानी क्या चल रही, समझ लो। सो अर्थ के अंदर there's a, in the astrosphere there's a lot of the lava है। इफ़ द लावा इज सेटलिंग डाउन इनसाइड द क्रस्ट, मतलब अर्थ के अंदर सेटल डाउन हो रहा है, तो वो कैसी रॉक बनाएगा, वो एसिडिक रॉक बनाएगा, ठीक। एसिडिक रॉक को हम लोग और क्या नाम दे दिया, एसिडिक रॉक इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रूसिव रॉक्स, क्योंकि अर्थ के अंदर बन रही है। इट इज ऑल्सो नोन एज द प्लूटोनिक रॉक, क्योंकि अर्थ के अंदर बन रही है, ठीक। ऐसे बात करिए। नेक्स्ट, बी से बेसिक बी से बाहर, अगर इफ़ द लावा कम्स ऑन द सर्फेस एंड आफ्टर कमिंग ऑन द सर्फेस डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम, है ना, इट विल सेटल डाउन, वो सेटल डाउन हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, वो जम जाएगा। इफ़ अगर वो बाहर आके जम रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल दिया, क्योंकि बी से बाहर बी से बेसिक रॉक, क्योंकि बाहर आके जम रहा है, हैंस इट इज़ एक्सक्लूसिव रॉक्स। एंड क्योंकि इट इज़ ओनली द वोल्केनो, है ना, वो फॉर्म हो रहा है, तो इट इज़ द वोल्केनिक रॉक। ईजी है। क्रुसो, क्रुसोनो, क्रुसोनो टर्न ऑन वेब कैम टू। ये बच्चे जो नहीं ऑन कर रहे Good हैं, evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, yesterday I didn't get the link for yesterday class, sir. ओके, जिसको भी क्लास का लिंक नहीं मिला है ना, देखो, ऑल द क्लासेस हैज दे हैव बीन अपलोडेड इन दी ऐप। ऐप में सारी क्लासेस अपलोडेड। ऐप कौन सी, सिविल सड्डा, सिविल सड्डा, सर्च दिस ऐप इन दी प्ले स्टोर, यू गोइंग टू फाइंड दिस ऐप, लॉग इन विद द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें, देन सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ पे, सिविल सड्डा, ठीक है। नहीं मिलती है तो मतलब बताना, मैं मतलब शेयर कर दूँगा। बाकी हाँ, और एक और चीज़, इसका जो हमारा बाजीराव आई इसका यूट्यूब चैनल है ना, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं भी आई एम गोइंग टू शेयर दैट लिंक ऑफ द यूट्यूब चैनल इन द डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल ओनली, ठीक है। और बाकी सारे जो करंट अफेयर्स होते हैं, न्यूज़पेपर, एंड वन मोर थिंग आई हैव शेयर टुडे इन द टेलीग्राम, जस्ट राइट अवे, थोड़ी देर टाइम पहले, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स बिफोर, आई हैव शेयर्ड द व्हाट्सएप ग्रुप in the telegram. That whatsapp group is dedicated for the newspapers, because है ना, paid newspaper find करना sometimes it is very difficult, so I have made a dedicated dedicated telegram dedicated whatsapp channel to for the newspapers. अब पूछोगे सर, if there was a already telegram channel, dedicated telegram channel, then why you have created the whatsapp channel for the newspapers? So basically what happen, if I'm going to share the newspaper in the telegram channel, so sometimes the copyright comes, so that's the hurdle, so that's why I can't share the newspaper there only, ठीक है। इसलिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम, और मैं उसके बाद यूट्यूब का आपको लिंक भेजूंगा, उस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वो चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि, क्योंकि हम लोग लाइव उसके बाद वहाँ करेंगे, फिर मीट पे नहीं करेंगे, वहाँ पे करेंगे, इसलिए उसमें 50 सब्सक्राइबर कराने हैं पहले आपको। 50 सब्सक्राइबर, 50 ही नहीं हुए अभी हमारे, ठीक है, मतलब हम लोग यूज़ नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से उसको, तो अभी हमारे एक 27 को सब्सक्राइबर है। 27 से 50 ले जाने का टारगेट आपका है। अगर 27 से 50 ले जाओगे, देन आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेज ऑल्सो। मारबी दिरची, टर्न ऑन योर वेब कैमरा टू, आपके पास काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आपने फ़ोटो में दिखाया भी हुआ है, देखिए मतलब आपका फ़ोन फोटो में दिखाया है। टर्न ऑन योर वेब कैमरा, ठीक है, एवरीवन टर्न ऑन देयर वेब कैमरास। मारबी दिरची, वेलकम, टर्न ऑन योर वेब कैम, ठीक है। सो दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना, प्लूटोनिक रॉक, वुल्केनिक रॉक, दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ कुछ और चीज़ें देख लेते हैं डेफिनेटली। सो दीज प्लूटोनिक रॉक दे आर फॉर्म्ड एट द डेप्थ ऑफ द क्रस्ट, सबको पता है ना, प्लूटोनिक रॉक, है ना, कहाँ पर फॉर्म करेंगी, अंडर द क्रस्ट, ठीक है ना। प्लूटोनिक रॉक है, एसिडिक रॉक है, बस ये सभी, इन दीज आर द इंट्रूसिव रॉक्स, वाई, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग इनसाइड द अर्थ। टॉम का कैमरा ऑफ हो गया, क्यों भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, वोल्केनिक रॉक है, दीज आर द एक्सक्लूसिव रॉक्स, ठीक है ना। Now plutonic rock, now extrusive rocks, extrusive rock, they will form the basalt, ठीक है ना, और Deccan Plateau in India, Deccan Plateau in India, these are formed from the extrusive rock or the volcanic rock. Basically हुआ क्या था उसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि how in the Deccan region, or how in the peninsular India there's a lot of the black soil, ठीक है ना, कैसे वो ब्लैक सॉइल वहाँ पे आई, कैसे वो लावा वहाँ पे आया, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है, उसके बारे में भी आगे के क्लासेस में बात करेंगे, क्लियर।
सो बेसिकली फॉर नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी डेक्कन प्लेटू है वहाँ पर जो लावा है, ब्लैक सॉइल आई है, वो सारा क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है ना। वो वोल्केनिक इरप्शन कैसे हुआ था, दैट हैपन बिकॉज ऑफ द रीयूनियन आइलैंड। चलो बता देते हैं ओवरऑल। तो बेसिकली हुआ क्या था, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ रीयूनियन आइलैंड, ये रीयूनियन आइलैंड था। टॉम का कैमरा क्यों ऑफ हो गया भाई, कैमरा ऑन करो सब लोग भाई, इतना बोलना पड़ रहा है आप लोगों से। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक वोल्केनो है, ठीक है ना। और इस वोल्केनो से क्या हो रहा है, फ्रॉम दिस वोल्केनो दी लावा इज इरप्टिंग। क्लियर ना। अब हमें पता है क्या कि अर्थ के बारे में थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि ये जो इंडियन प्लेट थी, द इंडियन प्लेट वॉज मूविंग टुवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट। तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द यूरेशियन प्लेट and this is the Indian plate. So Indian plate was moving towards the Eurasian plate. So the moment Indian plate was moving toward the Eurasian plate, it has passed through this erupting volcano. It has passed through this erupting volcano. So the moment when it was passing through this erupting volcano, तो क्या हुआ था वहाँ पर, तो when the volcano was erupting, वो तो erupt कर रहा था, the moment it has passed through it, तो over the period of the time क्या हुआ कि इस जगह पे पूरा डेक्कन प्लेटू में क्या आ गया, लावा आ गया। और ये लावा कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये था, दिस वॉज द रीयूनियन आइलैंड। आइलैंड कैसे बनते हैं, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, व्हेन इट इज सॉलिडिफाइड द आइलैंड फॉर्म्स, व्हेन द वोल्केनिक इरप्शन हैपन, ठीक है ना, एंड व्हेन इट इज सॉलिडिफाइड, ओके, सो द आइलैंड फॉर्म। सो दीज आर द रीजन। सो ओवरऑल जो भी डेक्कन प्लेटू है, डेक्कन प्लेटू वॉज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स। ठीक है, इट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ द वोल्केनिक रॉक, ठीक है ना। और गैब्रो, ग्रेनाइट, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल दी कोलंबिया प्लाटू। तो अब कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंडिया का डेक्कन प्लेटू, ठीक है ना, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, इंडिया का डेक्कन प्लेटू इज द एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक कैसी रॉक थी, वोल्केनिक रॉक बाहर आके बनी है ना, तो इट इज़ द बेसिक रॉक। वोल्केनिक रॉक बेसिक रॉक थी, बाहर आके बनी हुई है, ठीक है ना। और इट इज़ ऑल्सो इग्नियस रॉक, ठीक है ना, इग्नियस रॉक, क्योंकि बाहर आके बनी। इग्नियस मतलब क्या हो गया, वो सॉलिडिफाई हो गई और वो बन गई, दैट इज द इग्नियस रॉक ऑल्सो, ठीक है ना। फिर बात करते हैं हाइबिसल और द इंटरमीडिएट रॉक्स। मैंने बताया था कि इफ़, सिंपल सी बात है, व्हाट इज़ द सिंपल, ये है बाहर आके बनी है कुछ अगर बात की है प्लूटोनिक रॉक, तो प्लूटोनिक रॉक फॉर्म इनसाइड, ठीक है ना। और एसिडिक रॉक जो इनसाइड बनी है, ठीक है ना। प्लूटोनिक रॉक, एसिडिक रॉक, और इसका नाम एक और का नाम था दी, हाँ ठीक है, प्लूटोनिक रॉक, एसिडिक रॉक, ये इनसाइड बनी है। तो ये जो रॉक्स हैं ये कहाँ बनी है, ये इनसाइड बनी है। इसी को बोल दिया हमने इंट्रूसिव। ये बनी कैसे, व्हेन द लावा सॉलिडिफाइज इनसाइड द अर्थ ओनली, तो ये बन गई रॉक, ठीक। जब बाहर आके लावा बना तो ये बन गया एक्सक्लूसिव रॉक्स, जब लावा बाहर आके बना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे बताया इंडिया का डेक्कन प्लेटू, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। डेक्कन प्लेटू कैसे बना था, डेक्कन प्लेटू फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द इरप्शन ऑफ द रीयूनियन आइलैंड। तो रीयूनियन जो आइलैंड है उसके इरप्शन से क्या बना था, रीयूनियन आइलैंड के इरप्शन से डेक्कन प्लेटू बना था। क्लियर होगी बात, ठीक है सर, इतनी बात समझ गए हम। अब आते हैं, मैंने कहा कि ये वाली जो चीज़ थी ये बनी थी इनसाइड से, इट वॉज इनसाइड, ये बनी थी जब लावा बाहर आ गया था। मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बाहर भी ना है, बहुत ज़्यादा अंदर भी ना रहे, बीच में है, इंटरमीडिएट में है, देन बनता है इंटरमीडिएट रॉक्स। सो द लावा इज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पोजिशन ऑफ द लावा, ये क्या था, दिस वॉज द पोजिशन ऑफ द लावा, ठीक है ना। सो अगर यहाँ पर सॉलिडिफाइज हो गई तो इंट्रूसिव रॉक्स बन गई, अगर बाहर आ गया इरप्ट होके तो क्या हो गया, एक्सक्लूसिव रॉक्स बन गई। अगर वो इंटरमीडिएट में सेटल हो गई, देन दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटरमीडिएट रॉक्स और दी हाइपा बेसल रॉक्स। क्लियर हो गए। सो दे आर बिटवीन द प्लूटोनिक द सरफेस रॉक्स, ठीक है ना। मोल्टन लावा पुश अवे विद द सर्फेसेस थ्रू द पासवे, उसको बोलते हैं वर्टिकल डाइक्स। जो मोल्टन लावा होता है तो पतले पतले रास्तों से निकल आता है, ऐसे ऐसे रास्तों से, ठीक है। देखो अब ये जो रॉक्स बनेगी यहाँ पर, ये जो रॉक्स बनेगी, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल दी इंटरमीडिएट रॉक्स, ऐसे बात कर सकते हैं इसको, ये इसको डाइक्स बोलते हैं, डाइक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स से बात करने से पहले आई शुड से, यू शुड सी दिस थिंग। सो बेसिकली व्हाट हैपन कि ओवरऑल व्हाट आई टोल्ड यू कि दिस इज अ साइकिल, है ना, दिस इज अ साइकिल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकिल, द मीनिंग ऑफ साइकिल इज कि इट विल रिपीट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब फ्रॉम द जैसे व्हाट आई टोल्ड यू हियर रिगार्डिंग द रॉक फॉर्मेशन, ठीक है। मैंने क्या बताया था,
ये क्या बताया था मैंने कि यहाँ पे प्रॉपर क्या होता है, रॉक्स होती है, ठीक है ना। व्हेन देयर इज एक्सटर्नल एजेंट्स, वो काम करते हैं तो रॉक्स दे ब्रेक अपार्ट इन द स्मॉल पीसेस, स्मॉल रॉक्स बन जाती है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोल दिया। फिर और छोटा टूटेगा तो सैंड से बन जाएगा। देन फिर और छोटा जाएगा तो उसका जब सैंड का एक पाइल बन जाएगा ना, पाइल अप ऑफ द सैंड इज नोन एज द सैंड ड्यून्स। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स आर फाउंड वेयर टॉम? नामीबिया, ये लिखा है यहाँ पे, सर देख के बताया क्या, ठीक है। तो वर्ल्ड, इसीलिए पता नहीं चल रहा ना कैमरा सबके बंदे की कहाँ से कौन बता रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन द नामीबिया एंड दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द यूपीएससी ऑल्सो। और किसी को थोड़ा सा और इंटरेस्ट है ना, तो एक गाना आया था, एक मूवी, देयर वाज अ मूवी ऑल्सो। मूवी कौन सी थी? गजनी। अगर किसी ने गजनी मूवी देखी हो तो गजनी मूवी में एक सॉन्ग था, देयर वाज अ सॉन्ग ऑल्सो इन द गजनी मूवी, गुजारिश। If you can search after the class, you can search. So there was a song in the Gajni movie named Gujarish. So that song was filmed in the Namibia sand dunes only. देखना कभी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये रॉक से स्मॉल वाली रॉक्स बनी, फिर ये सैंड बन गई, सैंड ड्यून्स बन गया। दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड अगेन एंड विल बिकम रॉक अगेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रॉक्स इज व्हाट, एग्रीगेशन ऑफ द मोर मिनरल्स टुगेदर विद द केमिकल बॉन्डिंग। तो यही जो मिनरल्स है, कौन से मिनरल्स, ये सैंड ड्यून्स, विद द केमिकल बॉन्डिंग दिस विल फॉर्म अगेन द रॉक। तो ये जो साइकिल होती है ना, ये वाइस वर्सा रहती है, ठीक है ना। ये जो साइकिल होती है, दिस साइकिल इज दी वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा पता है ना, बोथ इन बोथ द डायरेक्शंस। इन द सेम मैनर जस्ट हैव अ लुक ओवर दिस पिक्चर। For example, this is the magma. What is the magma? I told you, whatever the molten material inside the earth is known as the magma. The moment it comes on the surface is known as the lava. ठीक है, तो molten material जो है उसको बोल दिया हमने magma। तो magma is what? It is the molten material. ठीक है, inside the earth is no magma. If it is come on the surface, it's known as the lava. और solidifies हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? Rock बन जाएगा। कौन सी rock बनेगा? Igneous rock. तो for example, this is the magma. Please pay attention, everyone. Everyone, please pay attention. This is the magma. The magma, when the lot of the thrust forces, when it comes out on the surface and it crystallizes or it solidifies. How it solidifies? Definitely it has lot of the temperature. The moment it comes on the surface, तो वो solidifies होगा because the atmosphere or the temperature is ना very lower compared to the temperature inside the earth. तो temperature कम है तो ये क्या है, because of the less temperature it will crystallize or solidifies. When it is crystallized, solidifies, it may frames the it makes the igneous rock. Tell me what are the other names of the igneous rock? कौन बताएगा? ये बताएंगी यातर, यातर जी आप बताइए। What are the other names of the igneous rocks? यातर, यातर जुमो। Are you listening? इसलिए बोल लो कैमरा ऑन करके बैठो, पता चले कि कौन बैठा है। अभी पता चला कि कोई किचन में चला गया अपने कॉफ़ी बनाने के लिए। तासो, टॉम बताओ। अच्छा आप चलो, व्हाट आर द अदर नेम ऑफ द igneous rock? प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक। और बताओ। Plutonic rocks. प्लूटोनिक रॉक्स। और Acidic rock. एसिडिक रॉक। नहीं, एसिडिक रॉक कैसे बनेगी? ये igneous रॉक जब ये लावा मैग्मा बाहर आया तब बनी ना, बी से बाहर, बी से बेसिक। याद कर, ऐसे कराया था ना, बी से बाहर, बी से बेसिक, ठीक है। और ये इंट्रूसिव है कि एक्सट्रूसिव है? Extrusive. एक्सट्रूसिव है क्योंकि बाहर आ गया, ऐसे याद करिए जाएगा। एक्सट्रूसिव igneous रॉक। जो कैमरा खोल के बैठेगा उसकी पढ़ाई अच्छे से होगी, ठीक है। एक्सट्रूसिव igneous रॉक, क्लियर होगी बात। So the magma when it comes out on the surface solidifies and or crystallizes, it forms the igneous rock. Now what I told you, igneous rock, so igneous rock means the rock has formed now, but igneous rock will again go under the natural phenomena of the weathering or erosion and weathering and erosion, ठीक है ना। so क्या होगा, weathering and erosion में क्या होगा, it will again go and it will break into the sediments। क्या बनेगी? sediments। definitely एक rock बन गई, there's a big rock। which rock? known as the igneous rock। clear? igneous rock। and what I told you, जो ओवरऑल जो रॉक्स बनी है कहाँ पे, पेनिनसुलर इंडिया में, वो भी कौन सी है? igneous ना। लावा बाहर आया और सरफेस में सेटल डाउन हो गया, igneous रॉक बन गई। ब्लैक सॉइल वहाँ पर है, ठीक है। ब्लैक सॉइल बिकॉज ऑफ द लावा। सो बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ द वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, ठीक है ना, इरोजन एंड डिपोजिशन, व्हाट विल हैपन, इट विल ब्रेक इनटू द सेडिमेंट्स।
breaks into the sediments. Now these sediments, these small particles, then definitely they will again combines and with the cementation, है ना, how they are cementing with some agents. What agents? Maybe water is there, ठीक है ना, or maybe some adhesive is there, some natural adhesive there, ठीक है ना. So because of these things it will again cement and they form the sedimentary rocks, ठीक है ना, they form the sedimentary rocks. So what is happening and how the sedimentary rock has formed? So from the igneous rock, when it undergoes the weathering and the erosion, ठीक है ना, this it forms the sediment and sediments combine to form the sedimentary rocks. Clear? Now this sedimentary rocks again undergoes the heat and pressure. Now where the heat has come? Basically sunlight is there, insulation is there, गर्मी आएगी, समर में आएगा, ठीक है ना. Lot of the pressure has come. From where the pressure is coming, I told you there's a direct correlation between the temperature and pressure. If the temperature of the air increases, the pressure will decrease. If the temperature is decreased, the pressure of the air will increase. तो ठंड में क्या होगा? ठंड में टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर विल इंक्रीज. गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, प्रेशर विल डिक्रीज. सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, है ना, दिस सेडिमेंट्री रॉक गोज इनटू अंडर चेंज टू फॉर्म द मेटामॉर्फिक रॉक. सो मेटामॉर्फिक, I told you the word metamorphic. Morph means form. MORPH. Morph means form. So it will change its shape. And this rock again go under melting. अभी मेल्ट कैसे हो रही है? For example, this is the oceanic plate. This is the continental plate. When the oceanic plate is going under the continental plate, ये इसके नीचे जा रही है. For example, ये यहाँ से आ रही थी, ये इसके नीचे चली गई, तो सबडक्शन हो गया. सबडक्शन होगा तो मेल्टिंग होगी, तो रॉक क्या होगी? धीरे धीरे पूरी मेल्ट हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ दिस, है ना, इट विल अगेंस्ट बिकम द मैग्मा. सो दिस होल प्रोसेस गोज ऑन. और उसके बीच में कई सारी प्रोसेस होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेडिमेंट्री रॉक. सो सेडिमेंट्री रॉक कैन अगेन डू अंडरगो दी वेदरिंग एंड दी इरोजन, और दोबारा सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना. फिर ये प्रोसेस दोबारा चलने लगेगा. तो ओवरऑल बीच में और भी प्रोसेस होती रहती हैं, और दिस इज द बेसिक प्रोसेस, ठीक है ना. दिस इज द बेसिक प्रोसेस. तो ओवरऑल इट विल मूव्स फ्रॉम इन द बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना. तो ये पूरा प्रोसेस चलती रहती है इन दी एवरी डायरेक्शन. तो यहाँ से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं. दिस इज नोन एज द रॉक साइकिल. कई सारी साइकिल्स अभी ज़िंदगी में आपके आएंगी. रॉक साइकिल हो गई, भी बचपन में साइकिल आई थी. नाइट्रोजन साइकिल आएगी आपकी ज़िंदगी में भी. ऑक्सीजन साइकिल आएगी, फॉस्फोरस साइकिल आएगी. सारी साइकिलें आएंगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है. थोड़ा सा समझते हैं इसको. और तो सेडिमेंट्री रॉक, ना सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है ना. लिथिफिकेशन प्रोसेस बाय विच अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड्स, ओके, बाय द कंपैक्शन एंड द सीमेंटेशन. तो किसके बारे में बात करें? देखो सिंपल सी बात करें, फिर से देख लो यहाँ पे. रॉक्स हो गई. रॉक्स अंडरगो द वेदरिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेदरिंग? वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द रॉक पार्टिकल्स. जो स्टोन्स हैं, स्टोन्स की वेदरिंग, यानी कि उसका टूट के अलग गिरना. फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट होना, उसका इस अलग होना, ठीक. फिर उसके बाद डिपॉजिट्स होना. फिर लिथिफिकेशन मीन्स क्या हो गया? लिथ मतलब क्या होता है? लिथ मीन्स चट्टान और द स्टोन. फिकेशन मतलब क्या हो गया? उसका एडिशन. तो एडिशन ऑफ द स्टोन्स इज नोन एज लिथिफिकेशंस, ठीक है ना. लिथिफिकेशंस, इसमें क्या होगा? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे दैट विल कम क्लोज टू ईच अदर, ठीक है ना. अंडर सम कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन दे विल फॉर्म द न्यू रॉक. लिथिफिकेशन, ठीक है ना, नोन एज द लिथिफिकेशन. क्लियर हो गया? नाउ दे आर द लेयर्ड स्ट्रेटिफाइड ऑफ द वेरियस थिकनेस. डेफिनेटली, ठीक है ना. दे आर दी लेयर्ड और दी स्ट्रेटिफाइड विद वेरियस थिकनेस. सिंपल सी बात है. लिथिफिकेशन में क्या हो रहा है? एक लेयर है, ठीक, उसके बाद दूसरी लेयर आ रही है, फिर तीसरी लेयर आ रही है, और दोनों तीनों क्या हो रही है? कंबाइन हो रही है. तो कंबाइन हो रही है तो क्या होगा? इट विल बी इन अ स्ट्रेटिफाइड फॉर्मेट में होगा, ठीक है ना. एंड दिस विल कंटेन, एंड दिस इज नॉन क्रिस्टलाइन बट दिस विल कंटेन दी फॉसिल्स. इसमें फॉसिल्स होंगे. किस, इन विच रॉक देयर वाज नो फॉसिल्स? फॉसिल्स नहीं था उसमें. इग्नियस रॉक. हाँ, इग्नियस रॉक में नहीं था. वाई? सर उसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो फॉसिल नहीं रहते. भाई सिंपल सी बात है. वो इट इज़ कमिंग इनसाइड द अर्थ. अर्थ के अंदर से आ रहा है. अर्थ के अंदर से अगर आ रहा है तो भाई मोल्टन मैग्मा है. अब मोल्टन मैग्मा इतना हॉट है तो वहाँ पे कोई भी फॉसिल होगा ख़त्म हो जाए, कुछ बचेगा नहीं उसका.
फॉसिल क्या हो गया? कोई भी डेड डिके एनिमल हो, इंसान हो, कुछ भी हो, एनी थिंग विच हैज़ बीन लिविंग एट अ पर्टिकुलर टाइम और वो डेड हो गया, बिकम फॉसिल, ठीक है ना। एंड इवन प्लांट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट गेट दैट कैटेगरी ओनली, ठीक है ना। एंड दे आर जनरली ऑल्सो द पोरस एंड अलाउ द वाटर टू परकुलेट। पोरस क्यों होंगे? They are the porous. Porous means, what is the meaning of porous? The meaning of porous means the water can flow through it. This is the meaning of the porous. The water can flow through it. So water can flow through it. Why? Because these are the layers now, and between the layer there will be some space, and from that space the water can flow or can percolate. This is the word that we use there. So layers are, and the fossils are only present in the sedimentary rock. So this can be a statement that can be made. The layers are present in the sedimentary rocks. क्यों? लिथिफिकेशन हो रहा है, वन लेयर इज फॉर्मिंग, देन अदर लेयर इज फॉर्मिंग, एंड फॉसिल्स आर ओनली प्रेजेंट इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लियर? ठीक है। टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हमें ये पता है कि दिस इज दे आर टॉकिंग दैट हाउ द सेडिमेंट्री रॉक्स कैन बी फ्रेम्ड। सो दे कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम द सम मैकेनिकल मेथड, ठीक है। मैकेनिकल मेथड मतलब कुछ some mechanical processes is happening in the nature, because of that some organic processes are happening because of some carbonification or whatever, ठीक है, some chemical composition की वजह से। so these are the types, not very important from the point of view। ये एक statement है regarding the sedimentary rocks, लिखा हुआ है consider the following statement about the sedimentary rocks। these are the formed at the earth surface by the hydrological system, ठीक है, and formation of the sedimentary rocks involves the weathering of the pre-existing rock। they contain the fossils, they are occur in the layer। which one is the correct? हाँ, All, sir. ऑल सर, ठीक है। टॉम आप बताओ, टॉम। बी आई थिंक। बी आई थिंक। अच्छा देखो, अभी टॉम मैंने तो ये तो बताया ना कि दे कंटेन द फॉसिल्स, डेफिनेटली द सेडिमेंट्री रॉक कंटेन द फॉसिल्स, सो दिस इज द राइट आंसर। एंड व्हाट आई टोल्ड यू, दे आल्सो कंटेन द लेयर्स। ये स्टेटमेंट था ही लास्ट स्टेट, द सेडिमेंट्री रॉक्स दे आर लेयर एंड द फॉसिल्स आर द ओनली प्रेजेंट इन दी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। सो द लेयर इज प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉसिल्स आर प्रेजेंट इन द सेडिमेंट्री रॉक। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं जो आपने कहा सही है। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व द वेदरिंग ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। डेफिनेटली कोई एक रॉक होगी पहले से बनी हुई, उसकी वेदरिंग होगी ओनली देन ऑल द स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, कंबाइंस टुगेदर, सीमेंटेड टुगेदर फॉर्म्स द सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट, ये तो ये भी सही हो गया। दे आर फॉर्म्ड एट द सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। तो भाई सरफेस पे तो फॉर्म करेंगे बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। हाइड्रोलॉजी का मतलब कुछ प्रेशर होगा, दबाव होगा, है ना, दिस इज द हाइड्रोलॉजी, सुनते होगे। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। एक और देख लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द लिथिफिकेशन, यस और नो, ठीक है। कोल डिपॉजिट्स अकर इन द रिवर बेसिन्स ऑफ द दामोदर, महानदी, गोदावरी एंड गोंडवाना सिस्टम ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, ये भी सही है। हमारे यहाँ इंडिया में जितना भी कोल आता है, ठीक है, 90 more than 95% इज ऑफ द गोंडवाना रीजन ओनली। दे होल्ड मोस्ट इंफॉर्मेटिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स ड्यू टू द marks left behind by the various geophysical, that is the weathering pattern, wind pattern, water flows, biological activities, that is the fossils। is it right statement regarding the igneous sedimentary rock? सही भाई, क्यों? यहाँ पे क्या बोल रहा है? the sedimentary rocks holds the most informative information regarding the geological record। कैसे मिल रहा है geological records? because of the fossils ना, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क्स बिहाइंड द, ठीक है, वेरियस जियोग्राफिकल लिखा हुआ है। weathering pattern, how a rock has been broken, for example at a particular rock there's some marks are there, so from that mark can you understand that from which agent this mark has been got on the surface of the rock? पता चल जाएगा। विंड से होगा तो उसका अलग मार्क होगा, इफ इट इज बिकॉज ऑफ द रेन उसका अलग मार्क होगा। सो वेदर पैटर्न पता चलेगा इससे हमें। एक रॉक है, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ रॉक which is 10,000 years old rock, so whatever wear and tear happened in that rock, ठीक है ना, you can, or not you can, some specialist geologist can easily identify what was the weather of that time, yes or no, ठीक है। so weather pattern, wind pattern, water flow and biological activities of the fossils। next, तो ये भी सही है, this is also correct, this is also correct, ठीक है ना। फोर्थ देख लेते हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट
सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, नहीं ये गलत है। ग्रेनाइट गैब्रो बेसॉल्ट जो है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इग्नियस रॉक का, इग्नियस रॉक का। देखो ऊपर आया भी था शायद, अभी आपको दिखाऊंगा। हाँ ये देखो, देखो गैब्रो आया, गैब्रो बेसॉल्ट, ठीक है ना। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बेसिक रॉक, बेसिक जो बाहर आके बन रही है, और बाहर आके कौन सी बन रही है, इग्नियस ओनली। क्लियर, टॉम क्लियर हो गया। कैमरे क्यों बंद कर लिए भाई आप फोन है। अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मेटामॉर्फिक रॉक सिंपल से दिस वन रॉक एंड दिस रॉक इज गोइंग सम अंडर चेंज, ठीक है ना, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल फैक्टर्स, ठीक है, और सम नेचुरल फैक्टर्स। तो उसका जो ओवरऑल कंपोजिशन है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वही चेंज हुआ जा रहा है। तो मेटामॉर्फिक मीन्स मतलब क्या होता है, चेंजर्स फॉर्म। सो प्रोसेस इन विच कंसोलिडेटेड रॉक्स अंडरगोज द क्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, material with original rocks due to the pressure, volume and temperature. So the pressure because of the some fundamental agents, pressure, volume और temperature, इसकी वजह से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो कैसा चेंज हो सकता है, इट कुड बी टेक्टोनिक चेंज, मोल्टन मैग्मा का चेंज, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब यहाँ पर बस यही यहाँ से समझना है, ठीक है। नो दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम। ऐसे तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बट एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सर योर वॉइस इज क्रैकिंग, माई वॉइस इज क्रैकिंग, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? ओके सब तो सही है मेरी तरफ से। चलो फिर से देखते हैं। आई थॉट माई नेट इज़ बैड, कुड बी। चलो फिर से देखते, अभी अभी आ रही है आवाज़, आ रही है अभी, सही आ रही है अभी, ठीक है। अभी आवाज़ आ रही है, थोड़ी बहुत तो आ रही होगी। तो बात करते हैं किसके बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम फ्रॉम हियर इज कि मेटामॉर्फिक रॉक की फॉर्म कैसे चेंज होती है। तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है, ठीक है ना, वो क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा, ग्रेनाइट दिया जाएगा, आपसे बोला जाएगा ग्रेनाइट अंडर द प्रेशर एंड में किस में चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होगा गेनीज में। आपको ये नाम बताने पड़ेंगे, तो आपको ओवरऑल नाम याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि शेल कन्वर्ट्स इनटू शेड्स, सैंडस्टोन कन्वर्ट होता है क्वार्टजाइट में, लाइमस्टोन कन्वर्ट होता है मार्बल में, मार्बल तो सुना होगा आपके घर में, मार्बल लगा होगा। क्ले कन्वर्ट्स इनटू स्लेट, कोल कन्वर्ट्स इनटू ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, क्या है, इट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन का वो एलोट्रॉप है ग्रेफाइट, ठीक। तो कोल क्या हो गया, कोल इसमें चेंज होगा। तो ये क्या हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ प्रेशर, हीट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दिस इज अ सिंपल रॉक, दिस रॉक इज चेंजिंग इनटू दिस रॉक, ये उसका नाम चेंज हो गया, उसकी केमिकल कंपोजिशन जो चेंज हो गए, व्हाई, बिकॉज ऑफ सम फैक्टर्स। और इसी को एग्जाम में आपके पूछा जाएगा, दैट एग्जाम में आपके क्या पूछा जाएगा कि क्वार्टजाइट इट इज द चेंज्ड फॉर्म ऑफ विच, तो आप उन्हें वहां मान करना है, इट इज द चेंज्ड फॉर्म ऑफ द सैंडस्टोन। क्लियर हो गया इतनी। सो दिस कुड बी अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो यह पूछा भी गया है, मतलब यूपीएससी में पूछ लिया गया, सर सो डायमंड इज ऑल्सो द मेटामॉर्फिक रॉक, डायमंड इज ऑल्सो अ मेटामॉर्फिक रॉक। डायमंड नहीं, डायमंड देखो ऐसा क्या है कि डायमंड इज नॉट अ रॉक, पहली चीज़ तो डायमंड इज नॉट अ रॉक, ठीक है। यू आर सेइंग समथिंग लाइक कि एप्पल इज अ ट्री, तो एप्पल इज नॉट ट्री, एप्पल इज अ फ्रूट, वो ट्री में लगा था। So in the same manner, if we are having the diamond from the carbon, so doesn't mean कि वो diamond is rock, getting your point? It is a part of rock, वो सब आया है, ऐसे बात करो, genesis is the same, ठीक। एक यूपीएससी क्वेश्चन देख लो इसको, क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ, किसका है क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक फॉर्म, मतलब क्वार्टजाइट इज द मेटामॉर्फिक फॉर्म ऑफ सैंडस्टोन, देखो हाँ सैंडस्टोन है, ठीक है। कौन बोला था, टॉम बोले हम, ये पढ़ चुके हम लोग। अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेट, थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं, स्ट्रेट के बारे में। नाउ द स्ट्रेट कैन बी डिफाइंड इन अ वे
दैट अ नैरो वाटर बॉडी, कैसे डिफाइन करोगे, अ नैरो वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग टू लार्जर बॉडीज. So state can be defined a narrow water body which is connecting two larger water bodies. So this is a definition A, first definition हो गई. The next definition could be a narrow water body which is separating two land masses A and B. भाई ये narrow water body है which is separating two land masses also. Getting a point? So this is also known as the strait. तो स्टेट की दो डेफिनेशन है. इधर आप कह सकते हो कि it is connecting two water bodies, this 1 and 2 large water bodies, or you can say that it is a narrow water body which is separating two land masses. तो land mass को separate कर रही है या water body को connect कर रही है. So these are the two ways. Now we'll see some of the important straits of the world. For example, Strait of Malacca. Now Strait of Malacca, it is very strategic from the point of view of the India, because if any country or especially the China want to enter in India or Indian Ocean, so this Strait of Malacca, this is the only path or the only way available for the China to do so. So hence it is very important strategically. Clear? अभी जब मैपिंग कराऊंगा आपको, इन द मैपिंग द लॉट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड, सारा कुछ कवर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट. बॉस्फोरस स्ट्रेट. सो वेयर इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट? तो ओवरऑल दिस इज द ब्लैक सी. दिस इज द ब्लैक सी. ठीक. दिस इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट. ये बॉस्फोरस स्ट्रेट है. नाउ यू कैन सी द बॉस्फोरस स्ट्रेट. दिस इज द बॉस्फोरस स्ट्रेट. व्हाट आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेट? It is connecting two land masses. That could be one way of saying what is the strait. The other way could be that it is separating two land masses, or the other way could be that it is connecting two water bodies. So in this case, the water body A is the Black Sea and the water body B is the Sea of Marmara. Sea of Marmara. So this is the Bosphorus Strait. ठीक. और एक और स्ट्रेट है यहाँ पर. This is one more strait. This is the Strait of Dandelis. So Strait of Dandelis, it is connecting the Sea of Marmara, that is B, with the Aegean Sea, that is C. ठीक है. So two straits that we have seen. First is the Bosphorus Strait. Second is the Dandelis Strait. Let me show you in the map also. सो दिस इज आवर प्यारा भारत. जब यहाँ पे आओगे टर्की के पास, तो कोई टर्की आ गया, इस्तांबुल उसकी हो गई है. इस्तांबुल ये टर्की के पास है. तो कोई ये है हमारा, ये टर्की है. कैन यू सी दिस इज टर्की. थोड़ा सा वाइट कलर का इसमें सर्कल मेरे स्टाइल्स की वजह से बन रहा होगा. दिस इज टर्की. ठीक. टर्की के बाद ऊपर देखोगे उसके ब्लैक सी है. नाउ दिस ब्लैक सी इज कनेक्टेड विद दिस वाटर बॉडी विच इज़ द सी ऑफ मरमरा. कैन यू सी दिस सी ऑफ मरमरा? And this is connected with this Dandelis Strait. So this is the Dandelis Strait. यहाँ पर है क्या? Sorry, Bosphorus Strait. So this is the Bosphorus Strait. ये जो strait है, this is the Bosphorus Strait. Clear? And this Bosphorus Strait is connecting the this Black Sea with the Sea of Marmara. Now this Sea of Marmara again is connected with the Aegean Sea. This is the Aegean Sea. So the Sea of Marmara is connected with this Aegean Sea. This is the Sea of Marmara connected with the Aegean Sea. Where is the Aegean Sea? This is the Aegean Sea. Aegean Sea. ठीक. Via this strait, इसको बोले Dandelis Strait. क्लियर होगी बात? क्लियर एवरीवन? ठीक है. आगे देखो. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो पता ही होगा. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दो हैं. एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है. ठीक है. एक मिनट चलो इसमें देख लो. ठीक है. तो दिस इज़ वन थिंग. ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई. कैन यू सी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और उसके बाद यहाँ से पर्शियन गल्फ आ जाएगी अंदर. ठीक है. और ये हो जाएगा आपका चलो ठीक है, बन नहीं रहा इसमें. ठीक है. ये गल्फ ऑफ एडन पड़ती है यहाँ पर. ठीक है ना, गल्फ ऑफ एडन. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा पर्शियन
गल्फ, कतर है, बहरीन है, सारी कंट्रीज़ पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इंपॉर्टेंट इसलिए, देखो सबसे पहले क्या कि ये मोरक्को है, मोरक्को मतलब ये अफ्रीका का पार्ट हो गया, एंड दिस इज द स्पेन, बीच में पड़ता है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ना दिस स्टेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि दोनों को कनेक्ट करती है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है, और ये जो पत्थर है, बहुत बड़ा स्टोन है, एक रॉक है, एंड यू कैन सी दिस रॉक फ्रॉम अ वेरी लॉट ग्रेट डिस्टेंस। दिस इज द जिब्राल्टर, यू कैन सी मोरक्को इज देयर, मोरक्को इज देयर, आई एम जूमिंग इट आउट, एंड दिस इज द स्पेन, स्पेन में है जिब्राल्टर, एंड इन द जिब्राल्टर दिस इज अ वेरी बिग रॉक, है ना। सो पीपल कैन, जो नेविगेटर्स होते हैं, है ना, दे कैन सी दिस रॉक फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, एंड दे कैन देन गेस द डायरेक्शन की अब जिब्राल्टर आ गया है। सो दिस इज द रॉक, ठीक है ना, दिस इज अ pointed rock, है ना। सो दिस इज द रॉक, यू कैन सी, नॉट दिस रॉक, वही रॉक, दिस इज द रॉक, है ना, बहुत दूर से दिखती है दिस रॉक, पॉइंटेड रॉक, यू कैन सी फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। मोरक्को हो गया। नेक्स्ट द फॉर्मोसा स्टेट और द स्टेट ऑफ ताइवान, ठीक है ना। ताइवान की स्टेट यहाँ पे ये ताइवान है, और उसके बाद ये चाइना का पार्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पर आपकी ताइवान स्टेट बन जाएगी, दिस इज द हांगकॉन्ग विच इज़ द पार्ट ऑफ चाइना ओनली, ठीक है। बेरिंग स्टेट, द बेरिंग स्टेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सेपरेट्स टू कंट्री, टू राइवल कंट्री आई शुड से, ठीक है। तो एक है रशिया और उसके बाद दूसरा है अलास्का। अर्लियर द अलास्का वॉज द पार्ट ऑफ द यूएसएसआर ओनली, यूएसएसआर ने फिर इसको बेच दिया था, किसको, यूके को, यूएसए को, ठीक है। तो दिस इज द बेरिंग स्टेट, ये बेरिंग स्टेट पड़ता है, बेरिंग स्टेट यहाँ पर ये पड़ता है, ठीक है। तो बेरिंग स्टेट कनेक्ट करता है किसको, चुक्सी सी को विद द बेरिंग सी, दिस इज द बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। इतने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। कोई डाउट इसमें, एनीवन, एनीवन? नहीं डाउट है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थक्वेक्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवरऑल जो अर्थक्वेक है वो आते कैसे हैं, कैसे सारी चीज़ें हो रही है। तो वो सिंपल सी बात है, अर्थ के अंदर कोई भी एक्टिविटी होगी, इफ देयर इज एनी एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ, ठीक है ना, सो दैट विल ट्रिगर टू द अर्थक्वेक्स, ठीक है। अब अर्थक्वेक आ कैसे रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्वाइट सिंपल, इफ दिस इज द प्लेट, ठीक है ना, एक ये प्लेट हो गई और दूसरी ये प्लेट हो गई, वही चीज़ ना। इफ दीज प्लेट्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, ठीक है, कोलाइडिंग विद ईच अदर, सो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अर्लियर दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, पास में कैसे आ रही थी, they are coming closer to each other because of the movement of the convection current. तो ओवरऑल मोल्टन मैग्मा इज फ्लोइंग, ये कल की क्लास मैंने दिखाया था, लास्ट क्लास में मोल्टन मैग्मा फ्लो कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्लोइंग ऑफ द मोल्टन मैग्मा दीज लेयर्स आर ऑल्सो मूविंग एट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो इफ दिस रॉक इज कमिंग और दिस प्लेट इज कमिंग क्लोज, एंड फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज दी कॉन्टिनेंटल क्रेस्ट एंड सामने वाली है ओशियनिक क्रेस्ट, तो सामने आ जाएगी, बिल्कुल यहाँ रह जाएगी, ठीक। अब इससे आगे मूव नहीं कर पाएगी, but if there's a lot of the pressure because of the convection or molten magma, so it will move slowly in this direction, down, suddenly it will slip, and the moment it slips, it generates some sort of motion, some activity got generated inside the earth, and that triggers the earthquake. And there are also several factors that are responsible for the formation of the earthquake. So earthquake बात करते हैं. So what is the earthquake? So it is what? it is the shaking and the trembling of the earth caused by the seismic waves. So जो waves generate होती हैं, है ना, all those waves that are generated because of the earthquake are known as the seismic waves. So seismic wave पता हो जाएगा, any wave which is generated because of the earthquake is known as the seismic waves, and this activity is known as the seismic activity. इस एक्टिविटी को क्या कहते हैं हम लोग, सेस्मिक एक्टिविटी. तो अगर अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द सेस्मिक एक्टिविटी, ठीक है. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ द एनर्जी विच जनरेटेड वेव्स इन ऑल द डायरेक्शंस, ठीक है. तो क्या होता है, रिलीज ऑफ द एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है ना. एनर्जी डेफिनेटली रिलीज होगी, जनरेट करेगा, वेव्स को जनरेट करेगा, ठीक. नाउ ओवरऑल यहाँ पर बात करेंगे भी, हाँ इसके बारे में बात करेंगे. तो क्लस्ट में शैलो फोकस होगा, ठीक है, सारी चीज़ें हैं. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द फोकस, now what is the focus, first need to understand what is the focus. So focus is that point, focus is that point from where the activity or from where the main trigger happened.
सो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर ट्रिगर हुआ, कुछ प्लेट थी या वॉट एवर वॉज देयर, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस वी आर टॉकिंग हेयर, सो दिस इज द फोकस, दिस इज द फोकस पॉइंट, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से द वेव्स विल ट्रिगर, और फ्रॉम वेयर द फर्स्टली द वेव्स आर ट्रिगरिंग और इमर्जिंग, दैट पॉइंट इज नोन एज दी सर एल वेव्स, आर वेव, बताएंगे, रुक जाइए थोड़ा सा बस रुक जाइए, ठीक है ना। सो दैट पॉइंट इज नोन एज दी फोकस, ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस। तो जहाँ से जो वेव्स जनरेट हो रही है एट वेरी फर्स्ट टेंस, सो दिस इज नोन एज द फोकस। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द एपिसेंटर। नाउ व्हाट इज द एपिसेंटर? द पॉइंट विच इज जस्ट अबव vertically to this focus is known as the epicenter. The point which is just above vertically to this focus is known as the epicenter. Clear? And this epicenter is important because the maximum destruction or the maximum effect of this focus will be there only in the epicenter, at the epicenter. तो maximum जो effect होगा इस फोकस की वजह से, यानी कि इस वेव की जनरेशन की वजह से, विल बी एट द एपिसेंटर। सो अब इसको डोंट गो विद द वाइस वर्सा कि एपिसेंटर इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन हैपन, ठीक है, नॉट एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल what you should say is the epicenter is the point which is just above the focus. फोकस से जस्ट ऊपर जो पॉइंट है इट इज़ द एपिसेंटर, और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन उसी जगह पे होता है। क्लियर हो गई बात? बाकी फिर फॉल्टिंग, स्क्रैपिंग, सारी चीज़ें तो होती ही हैं, ठीक है ना। फॉल्ट होते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, फॉल्ट होते हैं। फॉल्ट में क्या होता है कि वन लेयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, अदर लेयर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शंस। वेव्स जनरेट होती हैं। अब ये वेव्स जो जनरेट होती हैं इन्हों क्या बोल देंगे, सेस्मिक वेव, ठीक है ना। दिस इज ना सेस्मिक वेव। जो एक्टिविटी जनरेट होगी इट इज़ दी सेस्मिक एक्टिविटी, सो द थिंग इज कि सेस्मिक इज द टर्म ठीक है ना, सेस्मिक इज द टर्म दैट वी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। सेस्मिक वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या है थोड़ा सा। वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ लेयर, तो अर्थ लेयर से ट्रैवल करती हैं। दे आर रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड एंड द एक्सप्लोजन। सो हाउ द वोल्केनिक इरप्शन और हाउ द अर्थक्वेक कैन हैपन, सो अर्थक्वेक कैन हैपन, है ना, विद इफ देयर इज अ वोल्केनिक इरप्शन, or if there is a, for example, the collision of the plates as we have discussed, or there is a landslide can also trigger the seismic activity or the explosion. Sometimes even the hydrological power generation, that is the, for example, if there is a big dam, है ना, so that dam can also create the seismic activity, ठीक है ना। तो उसकी वजह से भी सेस्मिक एक्टिविटी हो सकता है, बिकॉज वो पानी को होल्ड करके रखता है, तो कहीं ना कहीं सेस्मिक एक्टिविटी हो सकता है उसका, ठीक है ना। ओवरऑल ये होता कैसे है ओवरऑल, फॉर एग्जांपल यही है, इफ दीज आर द टू प्लेट्स, सो फॉर एग्जांपल दिस प्लेट इज, है ना, दिस प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस प्लेट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो दीज टू प्लेट्स आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। प्लेट्स के मूवमेंट के लिए क्या होता है, प्लेट्स का मूवमेंट, ये सारी चीज़ें लाइक दिस इज फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम में इतना नहीं आएगा, पर फिर भी पता होना चाहिए। द प्लेट्स जो हैं ओवरऑल जो मैंने यहाँ बताया, सो दीज प्लेट्स कैन वर्क इन अ डिफरेंट वे। फॉर एग्जाम्पल दिस कैन मूव अब अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, so this could be one way, and this can also move towards the each other, ठीक है। so if they are moving towards the each other, the one will go under the other, and if they are moving apart from each other, ठीक है ना, so there will be creation of the fault, एक fault create होगा, बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, गैप हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस, तो यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। तो फॉल्ट कैसे क्रिएट हो रहा है, फॉल्ट क्रिएट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ दे आर मूविंग अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दिस इज द एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल फॉल्ट। फिर उसके बाद अगर एक दूसरे के पास आ रहे कंप्रेशन हो रहा है, तो दिस इज द रिवर्स फॉल्ट, ठीक, ओके। ये सारी चीज़ें हो कहाँ रही हैं, सब सारी चीज़ें एस्थोनोस्फेयर के ऊपर हो रही हैं, क्योंकि वाई, बिकॉज एस्थोनोस्फेयर इज द मोल्टन पार्ट, जहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। तो इट विल बी ईजी, है ना। ये प्लेट मूव कैसे कर रही हैं भाई, इफ एनीथिंग इज मूविंग और इफ एनीथिंग इज फ्लोटिंग, तो एक लिक्विड सरफेस पे करेंगे ना। सो एस्थोनोस्फेयर विच इज़ द पार्ट ऑफ मेंटल, एस्थोनोस्फेयर किसका पार्ट है, मेंटल, और कौन से मेंटल का, अपर मेंटल। मेंटल की लेंथ कितनी थी, 100 to 2900। जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, यहीं से आ रहा है,
ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ दी वेव्स। सो ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल जो अर्थक्वेक होता है, यानी कि अर्थक्वेक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेस्मिक वेव्स बोल रहे हैं, ठीक है ना। सो दीज वेव्स आर ऑफ द टू टाइप, फर्स्ट द body waves and second is the surface wave or the L waves. So body waves and the surface wave. Body waves are further classified, body waves मतलब कि जो अर्थ की बॉडी पे हैं, बात समझना, यानी कि पूरे इनसाइड भी है आउटसाइड भी है, ऐसे बात करें बॉडी पे। सरफेस का मतलब क्या है, दीज वेव्स आर ओनली एट द सरफेस, दीज वेव्स आर ओनली एट दी सरफेस, ठीक है ना, दीज वेव्स आर ओनली एट द सरफेस। तो बॉडी वेव्स पहले आएंगी कि सरफेस वेव पहले आएंगी? क्यों? मैंने कहा बॉडी वेव्स पहले आएंगी, क्योंकि बॉडी वेव्स क्या होंगे भाई, पूरी बॉडी में जनरेट हो रही है, सबसे पहले ये जनरेट हो रही है, और फिर जब बॉडी से बाहर निकल के, बॉडी मतलब इनसाइड द अर्थ या मिड ऑफ द अर्थ, है ना, फ्रॉम वेयर वाज द जेनेसिस ऑफ दैट seismic activity, from there to the surface. So the wave which reaches the surface is the surface wave, ठीक, and the wave which is there in the body is known as the body waves. Now the body waves are further classified into the P waves and the S waves. और सरफेस वेव को फर्दर क्लासिफाई किया है लव वेव्स या रेले वेव्स बोल दिया है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। बात करते हैं अब इसकी पी वेव्स के बारे में बात करते हैं। देखो बॉडी वेव्स क्या है, they are generated due to the release of the energy at the focus and moves in all the directions. We have seen that the body waves, it moves in all the direction. Can you see this yellow part? यहाँ पर ये छोटे छोटे yellow part, these yellow part, it is moving in all the direction, and the point जो उसके ऊपर है is the epicenter, जहाँ पर maximum destruction will happen, ठीक। So it is generated due to the release of the energy at focus in all the direction, travel to the interior of the earth. Velocity of the waves is denser, velocity of the wave denser the material, high velocity, ठीक है, ओके। नाउ इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी वेव्स, ठीक है, प्राइमरी वेव्स, और उसके बाद सेकेंडरी वेव, दी एस वेव, ठीक है, प्राइमरी वेव्स और दी सेकेंडरी वेव्स। सो प्राइमरी वेव्स होती हैं, ऑब्वियसली उसका नाम प्राइमरी क्यों पड़ा, बिकॉज दे आर दी फास्टेस्ट अमंग द सेस्मिक एक्टिविटी वेव्स एंड रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द सेस्मोग्राफ। नाउ व्हाट इज द सेस्मोग्राफ, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द सेस्मोग्राफ। सो सेस्मो मतलब क्या हो गया, सेस्मो मतलब दिस इज मेड फ्रॉम द सेस्मिक, दैट इज द अर्थक्वेक, एंड ग्राफ मतलब समथिंग टू बी फ्रॉम विच वी मेजर समथिंग, ठीक, सेस्मोग्राफ। तो सेस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं सेस्मिक एक्टिविटी, कितनी सेस्मिक एक्टिविटी है। वन मोर स्केल इज देयर, एक होता है रिचर स्केल। रिचर स्केल में हम मैग्नीट्यूड नापते हैं, इसमें हम एक्टिविटी नापते हैं कि कितनी क्वांटिटी है उसकी, ठीक है। इन द रिचर और रिक्टर स्केल हम क्या नापते हैं, उसकी इंटेंसिटी नापते हैं, उसका मैग्नीट्यूड नापते हैं। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो अर्थ की जो मैग्नीट्यूड होती है, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज वन सर्कल, इफ दीज आर द 3 सर्कल्स, ठीक है, ये 3 सर्कल्स हैं, और इन तीनों सर्कल पे अर्थ को क्या हुआ कि कुछ अर्थक्वेक आया, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल। तो जो रिक्टर स्केल होता है, वो जो रिक्टर स्केल होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अगर इफ द मैग्नीट्यूड इज ऑफ द 1 इंटेंसिटी, तो सेकेंड लेयर पे उसके 10 टाइम्स हो जाता है, मतलब इफ इट इज एट दिस लेयर इट इज 1, सो इस पे आके 10 हो जाएगा, इस पे आके या 100 हो जाएगा, सो इट इंक्रीजेस 10 टाइम्स एट एवरी लेयर, ठीक, इट इंक्रीजेस 10 times at every layer. So primary waves or the P waves of the primary wave, they are the fastest moving, first recorded on the seismograph. Similar to the sound waves, they travel to all the mediums, solid, liquid and the gas. So this is also one property that you need to understand, और पता भी होनी चाहिए, that whatever the waves are there, for example the sound waves, if the sound waves are there, so sound waves can travel through all the mediums, whether the solid, liquid and the gas, ठीक है, sound waves can travel in all the mediums, solid, liquid and gas. Now tell me, in which medium the sound waves, the speed of the sound waves is the maximum, and what is the speed? Solid में सबसे ज़्यादा उसका solid में the density will be the speed will be maximum. Now if we increase the, for example, humidity, so will there be any effect in the speed of the sound? If we increase the humidity, साइंस का क्वेश्चन है, Yes.
If we increase, Yes, sir. I suppose so. if we increase the humidity, there will be increase in the speed of the sound. कैसे पता? If let's say for example if there is a nearby some railway station is there in your vicinity या कोई tempo stand, bus stand, anything is there. So what you observe during the rainy seasons, ठीक है ना, during the rainy day, what you observe है ना, that you can hear the sound of a whistle of a tempo or truck or whatever है ना from the very large distance. Why? Because those days what happened, the humidity of the air is very high. ठीक है ना, तो ये क्या है, they are similar to the sound waves travel through all the medium, solid, liquid और gas. The sound has the maximum speed at the solids है ना, और उसकी वैक्यूम में एयर में स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना. डू लाइट ऑल्सो नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल? No, sir. Light can travel in vacuum also. What is the speed of the light? 3 into 10 to the power 8 meter per second. हाँ, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. क्लियर? वन मोर थिंग, व्हाट इज द लाइट ईयर? व्हाट इज द लाइट ईयर? A distance traveled by light in a year, sir. ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ए ईयर इज नोन एज द लाइट ईयर. एंड बाकी थोड़ा सा अच्छा यूनिट्स भी देख लेते हैं. एक होता है, वन इज दी, इफ यू डोंट नो, वन इज द मिलियन, सेकेंड इज द बिलियन, थर्ड इज द ट्रिलियन. ये सर पहले बताया भी है. 10 to the power 6, 10 to the power 9, 10 to the power 12. Billionaire, if any company has a valuation of the 1 billion, then it become the unicorn. So if any company has the net worth of or turnover of 1 billion, it become the unicorn. ठीक है. और लाख में कितने होते हैं? लाख में होते हैं 10 to the power 5. करोड़ में कितने होते हैं? 10 to the power 7. ठीक है. हाँ, समझ गया, बाकी तो समझ गया. ठीक है, आगे देखो. नाउ नेक्स्ट इज दी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. Longitudinal waves, they travel parallel to the direction of the propagation, और compressional waves, they travel and reflection when traveling to the medium. वही बात की गई इसी longitudinal compressional waves, ये तो पता ही आपको. ठीक है ना. एंड द प्राइमरी वेव्स, ठीक है, दे आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव. तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, इवन दो दे रीच फर्स्ट ऑन द सर्फेस, बट दे आर नॉट वेरी मच डिस्ट्रक्टिव. सेकेंड जो वेव आती है सेकेंडरी वेव्स, तो प्राइमरी वेव्स के आने के बाद जो वेव्स आएंगी उसको वो होगी हमारी सेकेंडरी वेव्स. ठीक है ना. एंड दे आर द ट्रांसवर्स वेव्स. ठीक है ना. एंड दे ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड्स. ठीक है ना. दे ट्रेवल ओनली थ्रू द सॉलिड्स. तो ये हमारी पी वेव्स हो गई और एस वेव्स हो गई. ये दिस इज द डिफरेंस. पी वेव पहले जाएंगी, प्राइमरी वेव्स हो गई, और एस वेव बाद में जाएगी, तो इसलिए ये सेकेंडरी वेव्स हो गई. ठीक है. उसके बाद सरफेस वेव की बात करेंगे. सरफेस वेव्स क्या होती हैं भाई? मैक्सिमम ए बताओ अच्छा मुझे, वेयर इज द मैक्सिमम हैबिटेशन? मैक्सिमम हैबिटेशन कहाँ पे? सरफेस में है डेफिनेटली. सारा लोग सरफेस पे रह रहे हैं. ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर इन द सरफेस. सो हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि सारा डिस्ट्रक्शन यहीं पर कॉज होगा. ठीक है. सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट द टाइम हैज़ अप एंड वी गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. बिकॉज द थिंग इज कि मैं इसको और तो स्ट्रेच कर दूँ, बट ऑल द क्लासेज आर लाइंड अप. ठीक है. सो टुडे वी हैव डन अ लॉट ऑफ द थिंग्स, एंड जस्ट गो इन द टेलीग्राम चैनल. सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल को, ताकि हम अपनी जो क्लासेज है यूट्यूब पे भी ले सकें. ठीक है. वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस फिर होंगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन जस्ट ऑल्सो ड्रॉप मी मैसेज इन दी व्हाट्सअप. और व्हाट्सअप में मेरा नंबर भी है वहाँ पर, सॉरी टेलीग्राम पे नंबर भी है मेरा. तो वहाँ से इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस रिगार्डिंग एनीथिंग, ठीक है ना, यू कैन जस्ट डोंट बी हेजिटेट टू कॉल मी, टू रीच मी एनी टाइम एनी वेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सअप चैनल, जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर मिलेगा डेली बेसिस पे, एंड जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल टू. दिस इज मोहित तिवारी साइनिंग ऑफ. जय हिंद, जय भारत.